बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहली नाज़रीन, जो कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं वो इसराइल के हवाले से हैं। इसराइल के बारे में जो है होशरुबा किस्म के और होश को उड़ा देने वाले इंकशाफात भी हैं। पहले थोड़ा इस चीज़ के ऊपर वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसे पिछले व्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो इसराइल के अंदर जो है अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करते हुए अमेरिका के साथ मिल बैठ कर जो एक एजेंडा तय पाया है वो मुसलमानों के जितने भी मुकद्दस खास तौर के ऊपर मुकामात हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो उनके ऊपर जो है वो खास तौर के ऊपर इनके अंदर जो मसाजिद हैं ज़्यादातर जिनका हिस्सा है मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस, तो उनको जो है वो शहीद करने का एक प्रोग्राम बना था। तो वो भी हमने आपके साथ वो बताया था। और उसके अंदर जो इन्होंने एक मेन जो एक अहम तरीन, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त और ख़ास तौर के ऊपर फ़लस्तीन के अवाम के लिए सबसे जो एक अहम तरीन उनकी शारक के करीब तरीन जो चीज़ समझी जाती है वो मस्जिद अक्सा है। तो उसको जो है उन्होंने शहीद करने का एक नौज़बिल्ला एक प्रोग्राम और इसके ऊपर एक एजेंडा बना लिया है। तो अब जो है उन्होंने उस सिलसिले के ऊपर चलते हुए, उस कड़ी के ऊपर चलते हुए जो है एक मस्जिद को जो है वो एक शहीद कर दिया है कम्प्लीटली तौर के ऊपर। थोड़ा आप खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब, इसराइली फौज ने जनूबी शहर बैतुलहम में मस्जिद शहीद कर दी। अब थोड़ा आगे देखिएगा। इतवार की शाम काबज़ इसराइली फौज ने गरब अर्दन के जनूबी शहर बैतुलहम में एक मस्जिद और एक दूसरी इमारत जिसे गोदाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि वो गैर कानूनी करार देकर मस्मार कर दिया। अब ये नीचे तस्वीर के अंदर आप थोड़ा देखिएगा कि किस तरह से जो एक मस्जिद है उसको कम्प्लीटली तौर के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जो उसको गिरा दिया है और उसको जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और फिर जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वहाँ के, उन्होंने फिर जो उसके अंदर कुरान पाक थे वो उनको और जय नमाज के ऊपर रख के एक साइड के ऊपर सेफ पोजीशन में रखा हुआ है। तो ये नाज़रीन जो उनके अंदर जो इसके अंदर जो असल जो चीज़ है वो समझने वाली क्या है, वो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो अपने अवाम को, क्योंकि वहाँ भी एक गवर्नमेंट है, इसी तरह से एक प्रॉपर सेटअप है जिस तरह दुनिया के हर मुल्क में होता है। तो उन्होंने जो इसके लिए फेस सेविंग किया, उसके लिए अपनी आवाम को एक जो अपदेह होने के लिए जो एक टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर के ऊपर, वो ये करते हैं कि उन्होंने एक कानून बनाया था आज से 30 साल पहले वो नाजायज़ तजावज़ात के बारे में। अब जो भी चीज़ उन्हें जो है इस तरह से वो करनी होती है तो डायरेक्ट उसको जो है वो सिंपली एक जस्ट छोटी सी अमेंडमेंट करते हैं और फिर जो उसको वो कह देते हैं कि जी ये जो है वो नाजायज़ तजावज़ात के अंदर है या ये कब्ज़े की ज़मीन है। तो ये बहाना बनाकर जो है वो मुसलमानों के जज्बात को शदीद जो है वो सदमा पहुँचाते हैं। अगली नाज़रीन, एक अहम तरीन और अब तक की जो है वो होश उड़ा देने वाली एक खबर सामने आई है, थोड़ा आप देखिएगा। सऊदी अरब और इसराइल का खुफिया मुज़ाकरात बेनकाब। अब सऊदी के जो किंग हैं, जो MBS हैं, उनके जो है वो इसराइल के साथ खुफिया तौर के ऊपर कुछ मुज़ाकरात हुए हैं जिसकी खबर जो है वो लीक हो चुकी है। थोड़ा आप आगे देखिएगा, इनके अंदर जो तय क्या पाया है, कुछ एक मुआहदे हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, थोड़ा आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा देखिएगा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट दी है कि मसले फ़लस्तीन को हल करने का दावा करते हुए सऊदी अरब ने एक तजवीज़ पेश की जिसका मकसद इस मुल्क को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। अब याद रखिएगा, यहाँ जो इस मुल्क का नाम है तो ये फ़लस्तीन है। मीन सऊदीया का प्लान है कि फ़लस्तीन को सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए। अब किस तरह से मिटाया जाए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या जो उनकी TORs हैं वो जो तय हुई है, थोड़ा आप देखिएगा, वन बाई वन आपके साथ शेयर करते हैं। इस सिलसिले में सेव TV ने चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब का पेश करदा राहल जोतल अबेब, अब ये उनका एक इलाका है, को रस्मी तौर पर कबूल करने की राह हमवार करता है। थोड़ा आगे देखिएगा। इस बात पर मबनी है कि मगरबी किनारे और गजा के कुछ इलाकों को उर्दन में शामिल कर दिया जाए ताकि सो कॉल्ड हाशमी किंगडम ऑफ फ़लस्तीन का क़याम अमल में लाया जा सके। अब इसके हवाले से जो है उन्होंने मुख्तलिफ तरह की जो है वो प्लानिंग की है कि फ़लाँ इलाके फ़लाँ को देने हैं, फ़लाँ इलाके जो है इसराइल के हवाले करने हैं, फ़लाँ जो है वो फ़लस्तीन के हवाले करने हैं, या फ़लस्तीन का कुछ नाम ही उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की हुई है कि चेंज कर देना है या इस तरह XYZ। अब थोड़ा आगे आखिर पे देखिएगा, जो अहम तरीन चीज़ है। हैरत की बात यह है कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, महमूद अब्बास और सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान इस तजवीज़ के खिलाफ नहीं, अगरचे ये पॉलिसी के खिलाफ हैं जिन पर वो कई दहाइयों से अमल पैरा होने का दावा करते थे। क्योंकि सबसे पहले जो ये मसला जो क्रिएट हुआ था या जो इस चीज़ को जो क्रिएट करने के अंदर थे वो सऊदीया था, इसराइल के साथ जो इशू हुआ था। बाद में आपने देखा था कि किस तरह से 1968 के बाद से पाकिस्तान ने उसको तस्लीम करना इसराइल को, क्योंकि जो जितनी भी मुस्लिम कम्यूनिटी है या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देते हैं या उनके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो सऊदी अरब है। तो ये सब उसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो मसला शुरू हुआ था वो आपको ये चीज़ आपकी हिस्ट्री के अंदर आपको रिमाइंड होनी चाहिए कि वो सऊदी अरब का जो और इसराइल के दरमियान जो असल इशू था वो था।
पाकिस्तान के साथ तो 1968 के बाद जो है वो ये मसला बना था, जब इन्होंने कुछ तैयारे वगैरह भेजे थे या अटैक वगैरह किए थे। बहरहाल अब जो इनके ज़हन के अंदर जो चीज़ है पाकिस्तानियों के अंदर, या और इसी तरह से जो ममालिक इनको तस्लीम नहीं कर रहे, वो जस्ट इसी वजह से वो मुस्लिम ममालिक कि सऊदीया के साथ जब उसके वो है तो फिर तमाम ममालिक आपस में कोऑपरेशन भी होता है। अब थोड़ा आगे आप देखिएगा, लेकिन बज़ाहिर सऊदी अरब के पेश करता राय हल पर बखूबी अमल किया जा रहा है और मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब ये नाज़रीन आप थोड़ा देखिएगा, असल जो चीज़ है इसके अंदर मुज़ाकरात होते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि असल जो चीज़ है मज़हब से भी पहले वो इंसानियत है, वो ह्यूमैनिटी है। क्योंकि अब आप थोड़ा देख लीजिए कि जब से ये मसला इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान शुरू हुआ है, पिछले 50 साल से तकरीबन ये मसला इसी तरह से जारी है, तो उसके दरमियान जो है वो सैकड़ों बल्कि लाखों के हिसाब से जो है वो जाने जो है वो जा चुकी हैं, कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। ये बाद में देखना होता है कि वो मज़हब कौन है या ये वो है, पहले तो आपने देखना है कि इंसानियत उससे जो है वो कितना मुतासर हो रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात थे। बहरहाल अगर इस चीज़ के ऊपर सऊदीया की कोई इस तरह की मीटिंग या उनके जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर बहुत से जो है वो न्यूज़पेपर इस तरह के जो है वो लीक भी कर रहे हैं कि इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये खुश आइंद बात है। इसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अब नाज़रीन थोड़ा ईरान के हवाले से देखते हैं। ईरान के जैसे हमने पहले आपको पिछले व्लॉग्स के अंदर भी बताया था कि एक अजीब किस्म का जो सिलसिला एक शुरू हुआ था ख्वातीन को जहर देने का। उस वक्त उनकी तादाद कहीं कम थी, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो 5000 तक हो चुकी है, और अब जाके पहली गिरफ्तारी हुई है। फिर थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं कि अब वो गिरफ्तारी किसकी की है और उसके पीछे जो है वो अभी तक ये क्या एक ड्रामा नई किस्म का जो है वो ईजाद करने वाले हैं। खबर देखिएगा, ईरान लड़कियों को जहर दिए जाने के 5000 वाकयात के बाद गिरफ्तारियां। अब थोड़ा आगे देखिएगा जो असल जो चीज़ है। खबर सा इदारे AFP के मुताबिक ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी ने पीर को कहा था कि नाकाबिले माफ़ी जुर्म के मर्तकब अफराद को रहम के बगैर पकड़ा जाए। अब ये तो जो है वो इसी तरह से जो, क्योंकि पिछले एक दिन पहले जो है उन्होंने इसी तरह का बयान किया था कि जारी कि उसके ऊपर जो है वो कोई भी सज़ा, उसके माफ़ी की सज़ा नहीं होगी, जिस तरह का भी चाहे आप कानून बना लें। अब जो उन्होंने लोग पकड़े हैं उसके बारे में थोड़ा देखिएगा कि जो गिरफ्तारियां की हैं उनके बारे में वो किसी किस्म की उनके पास कोई इतलात नहीं है या मुसद्दका इतलात नहीं है। शायद वो बहुत से लोगों की या बहुत से जो इस तरह की एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि ये इसी तरह से कुछ फेक प्रिजनर टाइप लोग पकड़ लिए, पुराने जेलों से निकाले हैं और उनको निकाल के वो कह रहे हैं कि ये जो है वो असल जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये इस तरह से, क्योंकि एक मजबूरी भी उनकी बन चुकी थी कि कोई ना कोई आपने पकड़ने हैं, क्योंकि ये तो नाअहली है उनकी अपनी ईरान की फोर्सेस की कि आप असल मुजरमान तक पहुंच नहीं सके हैं। और असल मुजरमान हैं कौन जो ख्वातीन के साथ इस तरह के मुजालिम कर रहे हैं, या इस तरह की सोच कहाँ से डेवलप हुई है या किन लोगों की सोच है। सोच तो ज़ाहिर है फिर ये अफगानिस्तान की सोच है, और जो ख्वातीन के ऊपर कभी पाबंदियाँ लगाते हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना, कभी उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जी आपने तालीमी इदारों के अंदर या बगैर जो है वो उसके इधर उधर घूमना नहीं है, या पार्क्स वगैरह के अंदर उनकी पाबंदी जो है उनके ऊपर लगाई गई थी। तो ये जो है वो अब एक नई किस्म का ड्रामा, क्योंकि जो उन्होंने लोग पकड़े हैं उसके हवाले से कुछ 3-4 लोग पकड़े हैं, उनके बारे में भी कोई भी रिपोर्ट किसी को भी नहीं दे रहे, क्योंकि अब जब ऊपर से जबकि प्रेशर आया है अमेरिका की जानब से और बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं उनकी जानब से कि आपके मुल्क के जो है 5000 देखते ही देखते एक महीने से भी कम अरसे के अंदर जो है 5000 आपकी ख्वातीन को जहर दे दिया गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गई और आप अभी तक जो है वो अपनी नाअहली का सामना कर रहे हैं। तो फिर इन्हें जो है वो एक ड्रामा रचाना था और जाहिर है फिर इसके अलावा भी इनके पास कोई हल नहीं था। अब नाज़रीन थोड़ा एक अहम तरीन इंकशाफात हैं पाकिस्तान के हवाले से। अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ डायलॉग्स वगैरह चल रहे थे जो पिछले दिनों आपने देखा है, जिनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। थोड़ा खबर के ऊपर आप देखिएगा। US hints at reviving post 9/11 era एंटी टेरर इनिशिएटिव्स विद पाकिस्तान। अब जो 9/11 के बाद के जो वाक़यात हुए थे उनके जिस तरह से उस वक्त जो अमेरिका के या पाकिस्तान के साथ मिलकर जो इस तरह के ऑपरेशन वगैरह किए गए थे, उनके अंदर जो रिसेंटली अभी हुए हैं ज़रब अज़ब है या ऑपरेशन राय निजात है तालिबान के खिलाफ ख़ास तौर के ऊपर, या दाइश या इस तरह की जो कालादम तंजीमें हैं, तो US ने जो है वो अब हिंट दिया है कि उसी तरह के ऑपरेशन के लिए हम फिर रेडी हैं। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है और ये अच्छी बात है, इस तरह के ऑपरेशन होने चाहिए, क्योंकि नाज़रीन होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। थोड़ा आप देखिएगा जो पीछे जो है TTP ने जिस तरह के मुजालिम किए, 10 साल की जो इनकी पीछे की कुछ हिस्ट्री सामने आई है, एक रिपोर्ट आई है, थोड़ा आपके साथ वो शेयर करते हैं कि इन्होंने कितनी कैजुअल्टीज या कितने लोग पाकिस्तानियों के खास तौर के ऊपर फोर्सेज के अंदर मारे हैं और कितने निहत्ते मासूम लोग जो हैं वो बच्चे मारे हैं। अब थोड़ा आप देखिएगा,
TTP killed around 400 soldiers, policemen, rangers in Pakistan from 2030 to 2023. अब ये एक रिपोर्ट आई है नाजरीन, इसके अंदर जो है वो 400 से ज़ायद जो सिपाही हैं, चाहे वो जिस इदारे के भी हैं, वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, वो FC से या और भी जितने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके 400 से प्लस जो है वो उनको मारा जा चुका है TTP की जानब से। तो ये एक अहम तरीके का जो है वो और एक अहम तर्ज अमल का जो है एक इनिशिएटिव है, इसको जो है वो वार्मली वेलकम भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो तंजीमें हैं ये आपके सामने है। इसके अंदर जो खास तौर के ऊपर आप देखिएगा, एक और रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन टाइम ऑफ इसराइल देयर इज नो chronology given for Pakistan's official assertion that 84,000 people have died as a result of terrorism. अब 84,000 से ज़ायद जो निहत्ते लोग हैं फोर्सेस के अलावा, फोर्सेस के तो 400 से ज़ायद उन्होंने बताए हैं, जिसके अंदर जो है आप थोड़ा चिल्ड्रंस का देखिएगा, स्मॉल चिल्ड्रंस का 2000 प्लस जो है वो निहत्ते बच्चे और 84,000 से ज़ायद की जो जानें हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, वो हो चुकी हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।